डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट, राज सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। इस प्रकार का अगर वाक्य होगा तो इसको पहचानेंगे, ये है हमारा डायरेक्ट। और जब इसको इस प्रकार से बनाएंगे, राज टोल्ड मी दैट ही वॉज रीडिंग अ बुक, ये इनडायरेक्ट हो गया। इसको बनाया जब जाता है तो ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को हम देखते हैं। तो ये वाला जो भाग है इतना, ये वाला भाग कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, इसके अंदर भी एक सेंटेंस में देखो यहाँ पर सब्जेक्ट मिला है आपको, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। यानी कि एक वाक्य और एक वाक्य के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। अब इसी प्रकार से इसमें सब्जेक्ट, ये वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक वाक्य ये है। दो वाक्यों को जब हम एक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं तो ये वाक्य जब कंजंक्शन से जोड़ जाता है तो ये इनडायरेक्ट बन जाता है। फिर यहाँ पर हम कंजंक्शन लगाएंगे डेट, डेट से इसको जोड़ दिया है। यहाँ देखिए आप, डेट से हमने इसको जोड़ दिया है। रिपोर्टिंग वर्ब, अब वर्ब हम देखेंगे कि अगर यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस की है। जैसे मान लीजिए से लिखा हुआ है या फिर सेज लिखा हुआ है, ये दोनों प्रेजेंट में मानी जाती हैं। देखिए ये दोनों प्रेजेंट की मानी जाएंगी। साथ ही साथ अगर प्रेजेंट में हमें देखना हो तो हैव के साथ में भी हम सैड का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए हैव प्रेजेंट का है और हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये थर्ड फॉर्म है सैड, लेकिन हैज़ प्रेजेंट को ही दिखा रहा है तो प्रेजेंट में ये भी प्रेजेंट में आ जाएगा। और अगर हैज़ है, हैज़ के साथ भी हम क्या लगा देंगे, सैड लगाएंगे, तो भी ये प्रेजेंट में है। तो ये चारों के चारों प्रेजेंट में हैं। तो हम पहचान सकते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो भाग है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब की जो वर्ब आ रही है वो प्रेजेंट में है। इनको देखकर पहचान हो जाएगी ये प्रेजेंट में है। दूसरा समझते हैं ये पास्ट में कैसे होगी। तो से की सेकंड फॉर्म जो होगी वो होगी सैड, और सैड के साथ में हम ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे तो टू की आवश्यकता पड़ेगी। तो सैड और सैड टू दोनों के दोनों क्या होंगे, आपके पास्ट रूप होंगे ये। तो ये हमारा पास्ट रूप होता है। यही अगर बिल के साथ में अगर मैं से लगा दूं या सेल के साथ में से, ये मॉडल वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, सेल, वुड, इनके सबके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये फर्स्ट फॉर्म हमने इसमें लगाई है, तब इससे हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर है। ये फ्यूचर पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर की वर्ब है। और इतना हमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब को हम पहचान सकते हैं। अब यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को ही पहचानना है हमें, तो इसके कुछ रूल्स बनेंगे। जैसे देखें, अब रूल नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को मैंने आर वी लिख दिया है, ये आर वी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई और आर एस रिपोर्टेड स्पीच है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट का मतलब है से, सेज, हैव सेड या फिर हैज सेड होगा प्रेजेंट में, या फ्यूचर में होगी, फ्यूचर में, फ्यूचर का मतलब विल से या फिर सेल से होगा, में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच, ये वाला भाग, रिपोर्टेड स्पीच का मतलब ये वाला पूरा भाग, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस नहीं बदलते हैं, नहीं बदलते, लेकिन सब्जेक्ट बदला जाएगा, सब्जेक्ट बदलते हैं, सब्जेक्ट बदलते हैं। जैसे ये वाक्य है, ही सेज टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई रीड
एन essay, I read an essay. ही says to बदल जाएगा टेल्स में, अभी बताऊंगा कैसे बदल जाएगा ये। टेल्स में he tells me that I को ले जाएंगे ही के पास, ये हो जाएगा ही, और रीड्स एन essay। ये आपको से और से का से रहता है, सेज का सेज रहता है, और से के बाद टू आ जाए या सेज के बाद टू आ जाए तो ये टेल्स, ये टेल और ये टेल्स हो जाता है। अब सब्जेक्ट चेंज करना समझेंगे। सब्जेक्ट कैसे चेंज करते हैं। सब्जेक्ट के लिए एक सूत्र होता है SON 1 2 3, यानी कि यदि आई या बी हुआ तो ये फर्स्ट पर्सन होते हैं, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर यू होगा तो यू जी होता है, ये सेकंड पर्सन के अनुसार, जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और थर्ड पर्सन में आते हैं ही, सी, इट या किसी का नाम, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन, इन्हें हम चेंज नहीं करते। तो इस प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं। तो ये रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलते हैं। जैसे डायरेक्ट में आप बदलेंगे इनडायरेक्ट के लिए, तो ये एक फार्मूला है, अगर आप वैसे याद करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट वो पास्ट कंटिन्यूस में बदला जाएगा, और हैज़ यानी पास्ट प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदला जाएगा। तो ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो आप इससे याद कर लेंगे। अगर आपको B1 दिखाई दे जाए तो आप B2 कर देंगे, B1 का B2। ये है वही, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में आती है फर्स्ट फॉर्म या फिर 5 फॉर्म। 5 फॉर्म का मतलब यहाँ पर देखो में लिखा है कि B1 B2 B3 B4 B5, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन और गोइंग फोर्थ फॉर्म, और 5 फॉर्म होती है गोल्स, ये वाली। तो उस चीज़ को इसमें लिखा है 5 फॉर्म। तो ये अगर आपको मिल जाती हैं दोनों फॉर्म तो आप B2 कर देंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा वो, और डू और डज डिड में बदल जाएगा। एज आराम अगर आपको इनडायरेक्ट में मिलते हैं तो आप वॉज वर्ब में उसे चेंज कर देंगे। हैज़, हैव, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब हैड में, और हैड बीन, हैज़ बीन, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड की हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। डिड में भी यही रूल फॉलो होगा, वॉज वर्ब का वॉज वर्ब रहने देंगे, और वॉज और वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तो हैड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। हैड के साथ हैड रहेगा और हैड बीन के साथ हैड बीन ही रहेगा। अगर बिल आ जाता है तो बिल का हो जाता है वुड, और सेल आता है अगर तो सेल का हो जाएगा शुड। इसी तरीके से कैन का कुड, कैन का कुड, और मे का माइट, इस तरह से चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे ही सेड द हॉर्स डाइड इन द नाइट, तो यहाँ ही सेड का तो देखो सेड ही रहने देते हैं, यहाँ देखेंगे सेड का सेड रहेंगे, सेड टू का टोल्ड हो जाता है। तो ही सेड डैड, यहाँ करें द हॉर्स, अब डाइड है तो ये क्या मतलब हमें B2, और B2 यहाँ लिखी हुई है B2 हो गई हैड की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ हो जाएगा हैड और डाइड इन द नाइट। इस तरीके से चेंज कर देंगे। इसमें देखेंगे सी वॉज, तो वॉज
यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मिली, केवल वॉज नहीं है, वॉज केवल होता तो वॉज का वॉज ही रहता, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म मिल रही है तो आप इसे चेंज करेंगे हैड बीन में। लेकिन शी सेड कॉमेंट विद कॉमा शी वॉज राइटिंग ए लेटर, शी सेड that she had been writing a letter। इस तरह से बन जाएगा, इसके अंदर ले जाएंगे रीड के अंदर तो सेकंड फॉर्म भी आपकी रीड राइट आ बुक, इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ देखेंगे यदि रिपोर्टेड स्पीच का भाग में सामान्य सत्य घटना आ जाती है कोई, तो उसको टेंस हम नहीं बदलते हैं, जैसे इसमें है रवि ने मोहन से कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज है वो पूरब से निकलता है। रवि यहाँ हो जाएगा टोल्ड, ये पुराने रूल का है जो कि रूल नंबर 2 में था, ये 3 में लिख दिया। रवि टोल्ड मोहन दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह वाक्य आपका ये बन जाएगा। यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, ये सामान्य सत्य घटना है, सूरज पूरब से निकलता है। तो ये था आपका पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 भी बनेगा इसका दूसरा, और ये आपका होमवर्क है।